Hi guys, welcome back to this Become English Champion YouTube channel. So today we are going to read the Hindu newspaper and the news is from Bangladesh. तो वीडियो को पूरा देखना, काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी. तो शुरू करते हैं आज की न्यूज़ हेडलाइन के साथ. सो द हेडलाइन गोज लाइक दिस: बांग्लादेश मिशंस इन इंडिया. ये जो आपको दिख रहा है ये सारा सब्जेक्ट का काम करेगा एंड विटनेस इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है. बट इसका मतलब समझो. मिशंस का मतलब एक जैसे आर्मी के अपने मिशन होते हैं, हर व्यक्ति का अपना मिशन होता है, कंपनी का मिशन होता है. ये वो वाला मिशंस नहीं है. इसके साथ बांग्लादेश लिखा हुआ है तो बांग्लादेश मिशंस का मतलब हो गया बांग्लादेश के जो दूतावास हैं, जहाँ पे वहाँ के जो डिप्लोमेट्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं, जहाँ वो रहते हैं, स्टे करते हैं. तो बांग्लादेश इस्टेब्लिशमेंट्स या बांग्लादेश के जो ठिकाने हैं, मिशंस हैं, कहाँ पे? इन इंडिया, भारत में. तो इन्होंने क्या विटनेस किया? इन्होंने देखा प्रोटेस्ट्स, विरोध प्रदर्शन. सिंपल हो गया. तो सिंपल हिंदी और अगर आपको निकालनी है तो ऐसा भी बोल सकते हो कि भारत में जो बांग्लादेशी दूतावास हैं तो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुए. तो दूसरा वर्ड आप याद कर लो, विटनेस, साक्षी होना, देखना, चश्मदीद होना. प्रोटेस्ट्स हो गए विरोध प्रदर्शन, नाउन का काम करेगा. और मिशंस मैंने आपको बता दिया इस्टेब्लिशमेंट्स या दूतावास. इसके नीचे हमारी सब हेडिंग ढाका समन्स इंडिया एनवॉय. ढाका ने समन भेजा. समन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा दिया. इसका मतलब होता है ऑफिशियल बुलावा. ऑफिशियल जो कॉल इन होता है, किसी को बुलावा भेजना. जैसे कोर्ट किसी भी व्यक्ति को बुलावा भेजता है ऑफिशियली, तो हम समन का यूज़ करते हैं. तो ढाका जो है तो इसने भी बुलाया. किसको बुलाया? इंडियन एनवॉय को. एनवॉय क्या होता है? इसका मतलब होता है राजदूत. जो संदेश वाहक होता है, एक जगह से दूसरी जगह मैसेंजर का काम करता है, उसको बोलते हैं एनवॉय, राजदूत. तो भारतीय राजदूत को ढाका ने समन भेजा. सीक्स, मांग करी, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. हिंदी हम पास्ट में निकाल सकते हैं, लिखा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है. तो सीक, प्रोब मतलब होता है जांच की मांग करना. और कैसी जांच? थोरो मतलब पूरी तरह से. तो पूरी तरह से जांच की मांग करी. एज, क्योंकि. वीएचपी, अब ये वीएचपी क्या है? विश्व हिंदू परिषद. बजरंग दल, एक्टिविस्ट्स, क्योंकि ये जो लोग हैं. स्टेज, प्रोटेस्ट, क्योंकि इन्होंने विरोध किए. ये वीएचपी, बजरंग दल, एक्टिविस्ट होते कार्यकर्ता, ये हो गए सब्जेक्ट. स्टेज प्रोटेस्ट, ये होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो स्टेज प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना. इसको आप याद कर सकते हो, प्रदर्शन करना, विरोध प्रदर्शन करना. तो ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं, इन्होंने विरोध प्रदर्शन किए आउटसाइड मिशंस के बाहर. मिशंस अभी बताया आपको ऊपर. इस्टेब्लिशमेंट्स, उनके जो ठिकाने हैं, दूतावास, वहाँ पर. इन दिल्ली में, तो दिल्ली में थे ये इनके मिशंस यहाँ पे. एंड अदर सिटीज़, और अन्य शहरों में. पूरा मतलब ढाका ने बुलावा भेजा इंडियन, भारतीय राजदूत को. मांग करी, पूरी तरह से जांच की, क्योंकि वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया मिशंस जो दिल्ली में है उनके बाहर और अदर सिटीज़ में. आगे देखो, सब सेमीकोलन डला है. सो न्यूज़ का सेकंड पार्ट. इंडिया कॉल्स इन बांग्लादेश एनवॉय. भारत ने बुलावा भेजा. कॉल्स इन का वही मतलब होता है जिसको आप समन वगैरह बोल रहे हैं, तो बुलावा भेजना. तो भारत ने भी बुलावा भेजा किसको? बांग्लादेश एनवॉय को. बांग्लादेश देशी जो राजदूत हैं इनको. क्यों भेजा? फॉर अ कॉर्डियल डिस्कशन के लिए. कॉर्डियल का मतलब होता है सौहार्दपूर्ण, मतलब एक शांतिपूर्ण वे से और मित्रता वाले ढंग से. तो ऐसा डिस्कशन जो होता है जहाँ शांति भी हो और एक फ्रेंडली वे से हो, तो इसको बोलते हैं कॉर्डियल डिस्कशन, सौहार्दपूर्ण चर्चा. तो इसके लिए किसको बुलाया? बांग्लादेश एनवॉय को. तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट. अभी करो वर्ड मीनिंग याद. पहला, समन, किसी को ऑफिशियल बुलावा भेजना. दूसरा है थोरो प्रोब, एक गहन जांच, पूरी तरह से जांच. एनवॉय, राजदूत, दूत कौन होता है? मैसेंजर. एक्टिविस्ट्स, कार्यकर्ता. मिशंस मतलब उनके दूतावास,
या उनके ठिकाने या उनके रहने वाले जगह जहाँ वो काम वगैरह करते हैं, उनके ऑफिसेज कह सकते हो सिंपल भाषा में, या दूतावास कहो या इस्टेब्लिशमेंट्स कहो। और कॉल इन मतलब भी बुलाना, एनवॉय राजदूत। तो ये थी हमारी हेडलाइन एंड सब हेडिंग। अभी देखते हैं हमारी मेन न्यूज़। और बाकी जो भी आप में से इंग्लिश सीखना चाहता है स्टेप बाय स्टेप बेसिक टू एडवांस लेवल तक, तो आप लोग बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड कर लेना। कंप्लीट कोर्स है, आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। और ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन। बाकी डिटेल आपके सामने लिखी हुई है और बाकी आप सब जानते ही हो। तो अभी हम आगे रीड करते हैं। अब देखो इमेज के नीचे, VHP एंड बजरंग दल एक्टिविस्ट्स प्रोटेस्ट। ये जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, तो प्रोटेस्ट ये विरोध कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं नियर द बांग्लादेश हाई कमीशन इन न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में बांग्लादेश का जो हाई कमीशन है, तो इनके पास ऑन ट्यूसडे को। इसमें आप एक ही वर्ड याद करोगे, एक्टिविस्ट, कार्यकर्ता, प्रोटेस्ट इज विरोध प्रदर्शन करना। अब आओ फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ। हंड्रेड्स ऑफ सपोर्टर्स ऑफ द विश्व हिंदू परिषद एंड द बजरंग दल। तो इन दोनों के जो सैकड़ों समर्थक हैं, सपोर्टर्स हो गए समर्थक, किसके समर्थक? ये जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं भी, कितनी अमाउंट में, कितनी क्वांटिटी में, कितनी मात्रा में, तो हम लोग ऑफ डालते हैं, जैसे हंड्रेड्स ऑफ प्रोटेस्ट सपोर्टर्स, सैकड़ों समर्थक। और किसके समर्थक? ऑफ लगा के बता रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद के और बजरंग दल इनके। तो ये सपोर्टर्स जो हैं गैदर्ड, ये इकट्ठा हुए नियर द बांग्लादेश हाई कमीशन इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के पास ऑन ट्यूसडे को। एंड डिमांडेड, और मांग की, किस चीज़ की मांग करी? सेफ्टी, सुरक्षा की। किसके लिए? फॉर द माइनॉरिटी हिंदू कम्युनिटी इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू जो ये समुदाय हैं इनके लिए। अब यहाँ पे गैदर्ड हो गया इकट्ठा होना, ये हो गया सेकंड फॉर्म। देन डिमांडेड आ गया वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये हंड्रेड्स ऑफ सपोर्टर्स हमारे हो गए सब्जेक्ट। टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, एक्टिव वॉइस। नाउ वर्ड याद करें, गैदर इकट्ठा होना, इकट्ठा करना, डिमांड इज मांग करना, माइनॉरिटीज अल्पसंख्यक जो कम मात्रा में हो, और इसमें और बाकी तो मुश्किल कुछ नहीं है, और सपोर्टर्स भी नॉर्मल वर्ड है। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ, प्रोटेस्ट्स वर ऑल्सो हेल्ड, जो विरोध प्रदर्शन है वो भी किए गए। हेल्ड यहाँ पर है वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे मीटिंग का होना, होल्ड द मीटिंग, ऐसे ही होल्ड द प्रोटेस्ट, विरोध प्रदर्शन करना। तो यहाँ पे होल्ड का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है हेल्ड, एंड प्रोटेस्ट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, वर लगा दिया, टेंस है पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। तो जो विरोध प्रदर्शन है वो भी किए गए आउटसाइड द बांग्लादेश डिप्टी हाई कमीशंस इन कोलकाता एंड मुंबई। तो कोलकाता और मुंबई में जो बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशंस हैं उनके बाहर भी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ, द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश का जो विदेश मंत्रालय है, सम्मान्ड, इन्होंने ऑफिशियल बुलावा भेजा, किसको? द इंडियन हाई कमिश्नर को, ढाका में, और नाम है इनका प्रणय वर्मा। तो ये इंडियन हाई कमिश्नर है ढाका के अंदर, तो इनको समन भेजा बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने। एंड लॉज्ड, और इन्होंने दर्ज किया क्या चीज़? अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट, एक कड़ा विरोध या एक मजबूत विरोध इन्होंने लॉन्च किया। जैसे हम FIR लॉन्च करते हैं, वैसे ही लॉन्च और प्रोटेस्ट, एक विरोध लॉन्च करना, दर्ज करना। यहाँ पे समन्ड हमारी सेकंड फॉर्म है। ओवरऑल टेंस देखोगे तो पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। नेक्स्ट वन, ढाका अर्ज्ड, ढाका ने आग्रह किया, विनती करी इंडिया से, किस चीज़ की विनती करी? टू एंश्योर सिक्योरिटी, कि आप जो सुरक्षा है इसको सुनिश्चित करें, सुरक्षा को सुनिश्चित करें। किसकी सुरक्षा? ऑफ इट्स डिप्लोमेटिक स्टाफ, उनके राजनयिक स्टाफ की सुरक्षा। तो इन शॉर्ट कहें तो ढाका ये कह रही है कि जो उनके डिप्लोमेटिक स्टाफ हैं इंडिया में, तो उनकी जो सुरक्षा है आप उनको इंश्योर करो। तो इस चीज़ का उन्होंने विनती करी भारत से। एंड कॉल्ड फॉर अ थोरो इन्वेस्टिगेशन इनटू द प्रोटेस्ट्स, ये जो प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं
तो इसका जो इन्वेस्टिगेशन है, इसकी जो जांच, और कैसी जांच, थोरो मतलब गहन जांच, कंप्लीट जांच, तो इसका भी इन्होंने कॉल फॉर किया, मतलब आह्वान किया। टेंस अगर देखोगे तो ये सेकंड फॉर्म, अर्ज्ड सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। अर्ज इज विनती करना, आग्रह करना, एंश्योर इज सुनिश्चित करना, डिप्लोमेटिक हो गए राजनयिक जिनको आप कूटनीतिक बोलते हो, स्टाफ जो भी है कर्मचारी, कॉल फॉर इज आह्वान करना, थोरो मतलब जो पूरी तरह से हो, डिटेल में हो, कंप्लीट हो, इन्वेस्टिगेशन इज जांच, प्रोटेस्ट इज प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन। नेक्स्ट वन यहाँ लगाया डबल इन्वर्टेड कोमास, किसने कहा, सैड द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इन ढाका, तो ढाका में जो विदेश मंत्रालय है, तो इसने कहा इन अ स्टेटमेंट, एक बयान में, आफ्टर बाद में, तो किस चीज़ के बाद इन्होंने ये बयान दिया, कह रहे मिस्टर वर्मा मेट फॉरेन सेक्रेटरी, मिस्टर वर्मा के फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ बांग्लादेश, तो इनके बांग्लादेश के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, तो इनसे मिलने के बाद, और नाम इनका असद आलम सियाम, तो इनसे मिलने के बाद इन्होंने ये कहा, क्या बोला, बांग्लादेश कंडेम्स, बांग्लादेश निंदा करता है, कंडेम इज कड़ी आलोचना करना, निंदा करना, इसके साथ लगा दिया एस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो किसकी निंदा करता है, सच एक्ट्स, ऐसे कार्यों की, और कैसे कार्य हैं, कह रहे हैं ऑफ प्री मेडिटेटेड वायलेंस, मतलब योजनाबद्ध हिंसा, वायलेंस इज हिंसा, और कैसी हिंसा है, प्री मेडिटेटेड है, मतलब प्री प्लान्ड है, तो ऐसे जो एक्ट्स हैं तो इनकी कड़ी आलोचना करता है, और किस चीज़ की, और इंटिमिडेशन, और जो डराना धमकाना है, और किसके विरुद्ध, कह रहे हैं अगेंस्ट डिप्लोमेटिक इस्टेब्लिशमेंट्स, जो ये राजनयिक इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, मिशंस हैं, ऑफिसेज हैं, तो इनके विरुद्ध जो डराना धमकाना है या योजनाबद्ध हिंसा है, तो ऐसे जो एक्ट्स हैं इनकी आलोचना करता है बांग्लादेश। देखो यहाँ पे कंडेम इज कड़ी आलोचना करना, प्री मेडिटेटेड वायलेंसेस योजनाबद्ध हिंसा जो पहले से प्री प्लान्ड हिंसा हो, इंटिमिडेशन डराना धमकाना, इंटिमिडेट से बना, इस्टेब्लिशमेंट्स मतलब वही मिशंस या ऑफिसेज, उनके जो दूतावास हैं उनको बोला गया है। तो ऐसा इन्होंने कहा कि भाई बांग्लादेश कड़ी आलोचना करता है इस तरह के योजनाबद्ध हिंसा या जो डराना धमकाना है डिप्लोमेटिक इस्टेब्लिशमेंट्स के विरुद्ध, तो इस चीज़ की कह रहे हैं विच, जो अब यहाँ पे विच रिलेटिव प्रोनाउन है यूज़ किया गया है इन प्री मेडिटेटेड वायलेंस और इंटिमिडेशन के लिए, तो ये विच इनके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इट्स रिलेटिव प्रोनाउन। तो कह रहे हैं जो नॉट ओनली एंडेंजर, जो केवल खतरे में ही नहीं डालता, बट ऑल्सो अंडरमाइन, ये कमज़ोर भी बनाता है। अब ये नॉट ओनली कंजंक्शन है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन बट ऑल्सो लगाया, तो इसके बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए जो कि है, तो ये आपके सामने हमारा रूल। तो कह रहे हैं जो खतरे में ही नहीं डालता, किसको, द सेफ्टी ऑफ डिप्लोमेटिक पर्सनल, जो राजनयिक कर्मचारी हैं इनकी सुरक्षा को ही खतरे में नहीं डालता, कह रहे हैं, लेकिन कमज़ोर भी बनाता है, किसको, द प्रिंसिपल्स ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, जो आपसी संबंध के सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स हैं, तो इनको भी कमज़ोर बनाता है। और किसको कमज़ोर बनाता है, वैल्यूज़, और जो मूल्य हैं, किसकी मूल्य, ऑफ पीस एंड टॉलरेंस, जो शांति और सहिष्णुता के जो मूल्य हैं, और जो आपसी सम्मान के जो सिद्धांत है, तो इनको भी कमज़ोर बनाता है। तो बहुत अच्छा रूल है यहाँ पे। देखो बांग्लादेश कंडेम्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर विच रिलेटिव प्रोनाउन, विच यहाँ सब्जेक्ट का भी काम करेगा, एंडेंजर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन नॉट ओनली बट ऑल्सो का रूल, और यही सारे इसके अंदर हमारे रूल हैं। तो इसके बाद देखो नेक्स्ट, सिक्योरिटी मेजर्स, सुरक्षा उपाय। इन दिल्ली में अ सीनियर ऑफिसर टोल्ड द हिंदू, एक जो वरिष्ठ अधिकारी है उसने बताया द हिंदू को, दैट की क्या बताया, एडिशनल 1500 पुलिस ऑफिशल्स, अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा 1500 जो पुलिस अधिकारी हैं, वर डिप्लॉयड, इनको तैनात कर दिया गया। डिप्लॉयड वर्ब की थर्ड फॉर्म, इतने पुलिसमैन जो हैं, ये ऑब्जेक्ट हो गया, वर लगा, पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट, तो इनको बताया कि इतने जो पुलिस अधिकारी इनको तैनात कर दिया गया, टू डील विद, निपटने के लिए, किससे निपटने के लिए, द प्रोटेस्टर्स, विरोधकर्ताओं से। कौन प्रोटेस्टर्स, हु वर स्टॉप्ड, जिनको रोका गया, अराउंड 800 मीटर्स, 800 मीटर, फ्रॉम द मेन गेट से पहले, ऑफ द बांग्लादेश मिशन, तो बांग्लादेश के जो इस्टेब्लिशमेंट्स है, ऑफिसेज हैं, तो कह रहे हैं उनके मेन गेट से 800 मीटर के अराउंड
जिनको रोका गया, तो इन प्रोटेस्टर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इनसे निपटने के लिए डील विद। अब यहाँ पे समझो हु रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया गया प्रोटेस्टर्स के लिए। हु यहाँ पर ऑब्जेक्ट का भी काम करेगा, स्टॉप्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। देन हु वर स्टॉप्ड, ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। अब इसकी पूरी हिंदी निकालो। कह रहे हैं दिल्ली में एक सीनियर ऑफिसर ने द हिंदू को बताया कि जो 1500 पुलिस हैं एक्स्ट्रा इनको तैनात किया गया निपटने के लिए, किससे? प्रोटेस्टर से, जिनको रोका गया 800 मीटर मेन गेट से दूर बांग्लादेश मिशन के। नेक्स्ट वन, द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, जो विदेश मंत्रालय है, ऑल्सो कोल्ड इन, तो इन्होंने भी बुलाया रियाज हमीदुल्ला इनको, और ये कौन है? द हाई कमिश्नर ऑफ बांग्लादेश, तो इनको बुलाया ऑन ट्यूसडे को। एंड कन्वेड इट्स पोजीशन, और अपना जो रुख है वो बताया। यहाँ पे पढ़ो पहले, कन्वे द मैसेज होता है, मैसेज देना, कन्वे द इन्फॉर्मेशन, जानकारी देना। ऐसे ही कन्वे इट्स पोजीशन, अपना जो पोजीशन है, अपना जो रुख है, रवैया है, तो उसको बताने भी हमारा स्टांस क्या है इस समय। और ये जो है द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, ये इंडिया के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इन्होंने रियाज हमीदुल्ला को बुलाया, ये बांग्लादेश के हाई कमिश्नर हैं, ट्यूसडे को। एंड कन्वेड इट्स पोजीशन, और अपना जो रवैया है, स्टांस है, पोजीशन है, स्थिति है, तो उसको बताया। और किस पर स्थिति और किस पर पोजीशन की बात हो रही है? ऑन द कंट्रोवर्सी, विवाद पर। कौन सा विवाद? रिगार्डिंग लगा के बता रहे हैं किस संबंध में कंट्रोवर्सी है। तो रिगार्डिंग द मर्डर ऑफ रेडिकल लीडर शरीफ ओस्मान हादी, ये जो रेडिकल मतलब कट्टरपंथी नेता शरीफ ओस्मान हादी है, इसका जो मर्डर है, इसके संबंध में जो कंट्रोवर्सी है, तो इस पर जो पोजीशन है, रवैया, रुख है, उसको भी कन्वे किया, बताया। सेइंग दैट, यह कहते हुए कि, क्या कहते हुए इन्होंने अपना रुख बताया? ब्लेमिंग इंडिया, भारत को ब्लेम देना, विदाउट एनी एविडेंस, बिना सबूत के, हैज़ क्रिएटेड डिप्लोमेटिक चैलेंजेस, तो इसने ये जो राजनीतिक या कूटनीतिक चुनौतियां हैं, तो इसको पैदा कर दिया है। अब यहाँ पे दैट की का सेंस देगा, ब्लेमिंग इंडिया विदाउट एनी एविडेंस, ये हमारा काम करेगा सब्जेक्ट का। हैज़ लगाया, क्रिएटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो भारत को बिना किसी सबूत के दोष देना जो है, इसने पैदा कर दिया है, ये कूटनीतिक चुनौतियाँ ये पैदा कर दिया। एंड कुड हैव बीन अवॉइडेड, और इन्हें टाला जा सकता था। ये हमारा कुड हैव का पैसिव है, कुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अवॉइड इज टालना। ऑफिशियल सोर्सेज सैड, जो आधिकारिक सूत्र हैं, इन्होंने कहा। नाउ नेक्स्ट, ट्राइंग टू डीएस्केलेट द टेंशन। टेंशन मतलब तनाव, डीएस्केलेट मतलब गति को कम करना, और ट्राई कोशिश करना। तो कह रहे हैं तनाव को कम करने की कोशिश में करने के लिए ऑफिशियल्स हेयर रिफ्यूज्ड, अधिकारियों ने इनकार कर दिया। ऑफिशियल सब्जेक्ट हो गया, रिफ्यूज्ड हो गया हमारी सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। तो अधिकारियों ने यहाँ इनकार कर दिया। क्या इनकार किया? टू डिस्क्राइब, वर्णन करने से। अब देखो, डिस्क्राइब एज समथिंग, किसी चीज़ को किसी चीज़ के रूप में बताना। तो इन्होंने भी, ऑफिशियल जो है, इन्होंने भी रिफ्यूज़ किया है डिस्क्राइब करने से। किसको डिस्क्राइब करने से? द मीटिंग को विद मिस्टर हमीदुल्ला, मतलब मिस्टर हमीदुल्ला के साथ जो बैठक है, तो इसको ऐसा डिस्क्राइब करने से। कैसा डिस्क्राइब करने से? एज समनिंग के रूप में। मतलब कह रहे हैं कि हमीदुल्ला के साथ तो एक बस वैसे मीटिंग थी, ये कोई ऑफिशियल बुलावा नहीं था। तो कह रहे हैं इस रूप में वर्णन करने से रिफ्यूज़ कर दिया, ताकि ये टेंशन वगैरह वो डीएस्केलेट हो सके। एंड सैड, और कहा, दैट की ही वॉज कॉल्ड फॉर अ कोर्डियल डिस्कशन, कि उनको तो सौहार्दपूर्ण एक फ्रेंडली डिस्कशन के लिए बुलाया गया था। सिंपल हो गया। अभी आओ इसमें वर्ड मीनिंग पे। अच्छे वर्ड हैं इसमें। पहला आ गया रेडिकल, मतलब कट्टरपंथी वाला। लीडर इज नेता, रिगार्डिंग इज के संबंध में, कंट्रोवर्सी इज विवाद, ब्लेम इज आरोप लगाना, एविडेंस सबूत, चैलेंजेस चुनौतियाँ, डिप्लोमेटिक राजनीतिक या कूटनीतिक, अवॉइड इज डिप्लोमेटिक राजनीतिक नहीं, राजनीतिक या कूटनीतिक, अवॉइडेड इज टालना, डीएस्केलेट इज कम करना, टेंशन इज तनाव, रिफ्यूज इज इनकार करना, और ये डिस्क्राइब इज वर्णन करना किसी चीज़ का, एज मतलब किसी चीज़ के रूप में। तो समनिंग के रूप में मीटिंग जो थी हमीदुल्ला के साथ, इसको ऐसा डिस्क्राइब करने से मना किया, इनकार किया। कॉल फॉर इज आह्वान करना,
और कॉर्डियल इज सौहार्दपूर्ण, जो शांति और जिसमें मित्रता भी हो। डिस्कशन इज वार्तालाप या चर्चा, और डिप्लॉय इज तैनात करना, डील विद इज निपटना। प्रिंसिपल्स सिद्धांत, और टॉलरेंस इज जो आप टॉलरेट करते हो, बर्दाश्त करते हो, सहिष्णुता बोलते हैं। रिस्पेक्ट इज सम्मान, पर्सनल इज कर्मचारी, एंडेंजर खतरे में डालना। तो ये सारे थे इसके अंदर के वर्ड मीनिंग। उम्मीद करता हूँ एक एक चीज़ समझ में आई होगी। बाकी जिस भी स्टूडेंट को इंग्लिश सीखना है, डाउनलोड कर लो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। पहले रूल्स पे काम करो, फिर मेरी जो कोर्स में जो वीडियोज़ हैं, PDFs हैं, वो कैप पर उनको भी वॉच करो। फिर न्यूज़पेपर पढ़ना, देखना आपको कितना मज़ा आएगा, आसान लगेगा। ये न्यूज़पेपर पढ़ना हमेशा लास्ट का काम होता है। न्यूज़पेपर में गिने चुने 10-15 रूल ही होते हैं, उन्हीं में घूमता रहता है। लेकिन आपको स्पोकन इंग्लिश, रिटन इंग्लिश करने के लिए काफ़ी सारे रूल चाहिए, और मैंने लगभग 300-350 के आसपास आपको रूल सिखाए हुए हैं डिटेल में, तो वहाँ से आप सीख लेना। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन। इसके बाद हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।